हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो ब्लॉग और वीडियो है वो है मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन का वीडियो। मॉर्निंग से इवनिंग में हमने जो मेनली काम किए, जो छोटे छोटे काम थे वो तो हमने इसमें रिकॉर्ड करके नहीं डाले, पर जो मेनली हमने कुछ क्लीनिंग वगैरह की, कुछ फूड वगैरह जो कुक किया, बस वही हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। यहाँ पर ये ब्लॉग है, जैसा कि हमने बताया, मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉग। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे और अगर कुछ भी आइडियाज़ पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो यहाँ सबसे पहले हम पोहा बना के तैयार करेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। एक पैन में, नॉन स्टिक पैन में एक्चुअली हमने ऑयल लिया है। उसके बाद हमने ऐड किया है असफ़तीडा हींग। उसके बाद थोड़ी सी राई ऐड की है और राई के बाद हमने जीरा ऐड किया है। इट्स ऑल अबाउट कि ये तो नॉर्मली पोहा जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना, तो सिंपल वाला पोहा है ये एक्चुअली, सुबह सुबह जो जल्दी जल्दी में बनता है। बस यहाँ पर मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड्स वगैरह डाल के, और देन फिर इसके बाद हमने मीठा नीम और जो अनियन है उसको दोनों को एक साथ ऐड कर दिया है और पैन को थोड़ा कवर कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह से ना सारा घर स्मेल आ जाती है खाने की। इसलिए बस ये, और इसमें साथ साथ ही हमने थोड़े से पोटैटोज़ चॉप करके ऐड किए थे। एक्चुअली पोटैटो अगर कच्चे हो ना तो उनको प्याज के साथ ही आप ऐड कर लें तो बहुत इजीली और एक साथ दोनों पक के तैयार होते हैं। ये नहीं कि पहले प्याज पकाओ फिर पोटैटो पकाओ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप एक साथ दोनों चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे ऐड करें तो ईज़िली हो जाता है। इसके बाद हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और यहाँ पर हमने पोहा सोक करके रखा था, और उसी पोहे में हमने थोड़ी सी हल्दी, टर्मरिक पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली ऐड की है, लाल मिर्च का पाउडर। बस यहाँ पर बढ़िया से इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए और कवर कर देंगे, जिससे कि अच्छे से जो पोहा है उसको स्टीम लग जाए। और इसके बाद लास्ट में हमने कोरिएंडर थोड़ी सी ऐड की है, धनिया पत्ती। बस यही मतलब सबसे बेस्ट और सबसे इजी और सबसे अच्छा जो ब्रेकफास्ट है, फटाफट से बन जाने वाला, तो वो पोहा है। यहाँ पर ये पोहा आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट अच्छा सा बन के तैयार हुआ है, खिला खिला सा, और रेडी है ये खाने के लिए। बस हमने चाय के साथ इसको सर्व किया था सुबह सुबह। आप भी इस तरीके से पोहा बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है जैसा कि आपने देखा। और अब हम बनाते हैं लंच। यहाँ पर लंच बनाने के लिए हमने एक पैन में अगेन सरसों का तेल लिया है और उसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, क्यूमिन सीड और असफ़तीडा हींग। इसके बाद हम ऐड इसमें करेंगे जो हमने प्याज और लहसुन और अदरक डाल के एक पेस्ट बनाया था। अनियन, जिंजर, गार्लिक का एक पेस्ट है, उसको हमने ऐड किया है ऑयल में। और इसके बाद हमने थोड़ा सा मीठा नीम इसमें भी ऐड कर दिया। आप चाहें तो कड़ी पत्ता ऐड करें, आप चाहें तो तेज पत्ता ऐड करें, इट्स ऑल अप टू यू। और यहाँ पर हम डो के लिए अपनी तैयारी कर लेते हैं। आज हम ये बीट रूट की रोटी बनाने वाले हैं। यहाँ पर ये बीट रूट है, इसको हम आधा क्रश करेंगे। जो ये मोटा वाला ग्रेटर होता है ना, उससे हम क्रश कर रहे हैं। यहाँ पर ये बीट रूट को हमने अच्छे से क्रश किया है इससे, ग्रेटर से। और इसके बाद हमने ऐड किया इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर हमने फिर ऐड किया है आटा, ये होल व्हीट फ्लावर है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि फटाफट फटाफट जब काम करना हो ना, तो होल व्हीट फ्लावर से फटाफट काम हो जाता है। और नीट करके हमने डो को रेडी कर लिया है। यहाँ अगेन सब्जी पर चलते हैं। यहाँ पर प्याज अच्छे से पक गई है। अब इसमें हमने ऐड किया है टर्मरिक पाउडर और चिली और रेड चिली पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, कोरिएंडर सीड जो पाउडर होता है वो। और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और इनको हमें तब तक पकाना है जब तक थोड़ा ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये ढक के हम अगेन रख देंगे। ढक के इसलिए हम पकाते हैं सब्जियों को, क्योंकि घर में स्मेल ना हो, क्योंकि यहाँ पर घर जो है वो बंद बंद रहते हैं।
तो स्मेल बहुत जल्दी भरती है। तो थोड़ा ढक के पकाने से ना थोड़ा स्मेल कम होती है और हमें ऑलरेडी गेट तो खोलने ही पड़ते हैं। सो यहाँ पर बस हमने पोटैटोज़ जो हैं चॉप करके रखे थे एक से, सो बस वही हमने ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हमने थोड़ी देर पोटैटो को पकाया और ऐड किया है इसमें टमाटो प्यूरी। ये जो अपने घर में नॉर्मली टमाटर आते हैं ना, उन्हीं को हमने बस थोड़ा सा पीस के, 2 से 3 टमाटर थे, उनको ही पीस के बस प्यूरी बनाई थी और उसको भी आलू के साथ ऐड कर दिया है पोटैटो के साथ। तो ये हम सूखी सब्ज़ी एक्चुअली बना रहे हैं। सो जिस तरीके से हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, अगर आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि ये बन के कैसे तैयार हुई। वैसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खाना बनाते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो। और यहाँ पर हमने ये ब्लांच करके कॉलीफ्लावर रखे थे। इसके ब्लांचिंग के लिए एक्चुअली कुछ नहीं करना होता है, बस गर्म पानी करना है। कॉलीफ्लावर के जो फ्लोरेट हैं, जो फूल हैं, उनको अलग अलग करके बस खौलते हुए पानी में ऐड कर देना है। आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ नमक ऐड किया था इन कॉलीफ्लावर्स में। सो बस ये ब्लांच हो जाते हैं और इनको छलनी में रख लें और इजीली ये आपकी सब्जी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब त्रिशिका को एक्चुअली मटर बहुत पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पर ढेर सारी मटर ऐड की है। आप चाहें तो करें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब बना के तैयार करते हैं रोटियों को। सो बस यहाँ पर नीट करके हमने डो रख लिया था। 5 से 7 मिनट 10 मिनट इसको छोड़ देंगे और इसके बाद बस बढ़िया से इसको बेल के, एक्चुअली व्हीट फ्लावर के साथ काम करना बहुत इजी होता है। सो व्हीट फ्लावर इसलिए हमेशा हैंडी होता है कि व्हीट फ्लावर के साथ ही खाना बना लो। वैसे ये इतना हेल्दी नहीं होता, लेकिन स्टिल ये बहुत जल्दी काम करने के लिए अच्छा होता है। सो व्हीट फ्लावर से हमने आटा नीट किया था और बस फटाफट इसको बेल के रोटियां तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसके पराठे भी बना सकते हैं, बट हम एक्चुअली रोटियां बना रहे हैं। सो बस इसको हम फ्लेम पे नहीं सेकते, हम तवे पे ऐसे ही दबा दबा के सेकेंगे। आप चाहें तो बिल्कुल फ्लेम पे भी सेक सकते हैं। ये फूलेंगी इतनी ज़्यादा नहीं, 1-2 फूल भी सकती हैं, लेकिन बनती बहुत अच्छी हैं और बहुत हेल्दी हैं। तो अगर आप व्हीट फ्लावर के साथ इनको ऐड करेंगे, बीट रूट को, व्हीट फ्लावर के साथ बीट रूट को, सो वो बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप इन रोटियों को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो बस यहाँ पर हमने फटाफट से ये पलट के रोटी को भी सेक लिया है। एज आई टोल्ड यू कि आप चाहें तो बिल्कुल फ्लेम पे भी डायरेक्ट रोटी को सेक सकते हैं, बट हम एक्चुअली जब अपार्टमेंट में रहते थे तो हमें कोयल वाली हमारे पास गैसेस थी, तो वो कोयल वाली गैस के ऊपर तो रोटी सेकी नहीं जा सकती। सो हमें शुरू से ही आदत है कि तवे पे ही रोटी को अलट पलट के सेकना है। सो बस यहाँ पर हम वही रोटियाँ तैयार कर लेंगे और बस इसके बाद हम इसमें रोटियों में घी लगा के और इनको सर्व करेंगे। सो हमारे पास थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर दाल रखी हुई थी, सो हमने वो यहाँ पर रखी है और बस सब्जी हमारी बन के तैयार है और रोटियां भी बन के तैयार है। सो ये हमारी लंच की प्लेट बिल्कुल रेडी है। अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हमें एक्चुअली गार्डनिंग करनी है बैकयार्ड में। सो यहाँ पर थोड़े से हमने धनिया के सीड लिए हैं, जो कोरिएंडर सीड होते हैं ना वो। तो जब भी हम कोई सीड वगैरह रखते हैं ना, तो उसमें हम तेज पत्ता रखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये निकाल देंगे और बस ये टिश्यू पेपर में हम इस तरीके से बीच में रख के और बेलन की हेल्प से, एक्चुअली रोलिंग पिन की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा बीच से क्रश कर रहे हैं। आप चाहें तो किसी पत्थर वगैरह से भी आप इसको क्रश कर सकते हैं, बट ये सबसे इजी तरीका है। सो रोलिंग पिन से इसको रोल करते हुए बस हमें इनको 2 हिस्से में डिवाइड करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पीसना है या बारीक करना है। सो इस तरीके से हमने एक कप में बढ़िया से सारी सीड्स को जितनी हमें लगानी थी, ये हमने सारी 2 पार्ट में डिवाइड करके रख ली हैं। और इस कप में हम ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी फूल जाएगी ना, तो ये जल्दी धनिया मतलब जर्मिनेट हो जाएगी, जल्दी उग जाएगी। सो बस यहाँ पर हमने बढ़िया से इसको स्पून से मिक्स कर दिया है और हम इनको इस पानी के साथ जो धनिया है उसको 7 से 8 घंटे छोड़ देंगे।
और अब 7 से 8 घंटे लगभग हो गए हैं। सो यहाँ हम चलते हैं। हमने अपने हस्बैंड को बोला एक्चुअली कि आप इसको डिग कर दो, तो उन्होंने इस तरीके से डिग किया कि लाइक कोई पौधा लगाना है, तो हमने कहा छोड़ो आप, ये हम कर देते हैं, आप शूट कर दो। सो बस हमने फटाफट से यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली धनिया के लिए ना बहुत थोड़ा थोड़ा ही डिग करना होता है, ऐसे गहरा नहीं करना होता है वरना वो ऊपर ही नहीं आएगी। तो बस ये आप देख सकते हैं बढ़िया से ये फूल गई है धनिया, और यहाँ पर बस हम ये डालते जा रहे हैं और ऊपर से थोड़ा कवर करते जा रहे हैं। और थोड़े हमारे बीज और बचे थे तो हमने थोड़ा सा और एक तरफ डिग करके और थोड़ा सा इसको ऐड किया धनिया को, और उसको फिर से कवर कर दिया। और इसमें हमने अच्छे से पानी भी इसमें डाल दिया था, क्योंकि पानी डालने से क्या है ना कि सही रहता है कि तुरंत एक बार पानी ज़रूर डाल देना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ इरिगेशन सिस्टम है तो इसमें हमें बार बार पानी डालने नहीं आना पड़ेगा, बस एक बार हमने इसको बैकयार्ड में लगा दिया। अब जब ये उगने लगेगी ना तब हम आपको बताएंगे। सो यहाँ पर हमारा ये काम एक डन हो गया। अब चलते हैं क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि त्रिशिका जब खड़ी होती है ना तो वो हाथ अपने हर जगह लगाती है, तो जितने भी कांच के डोर वगैरह है ना सब में निशान वो लगा के छोड़ देती है। तो इस तरीके से ना हमें क्लीन करते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ वो कांच की कोई भी चीज़ होती है अगर निशान बने होते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते एक्चुअली। और ये जो डोर है हमारा मेन गेट वो ट्रांसपेरेंट है, तो इस वजह से ही हमने कर्टन लगाए थे। और जो भी है लेकिन साफ़ तो होना ज़रूरी है। सो हम बस यहाँ पर वही क्लीनिंग कर रहे हैं। सो हमने अंदर बाहर, वैसे अंदर से ही ज़्यादा गंदा था, बाहर की तरफ से तो थोड़ी सी डस्ट ही थी। त्रिशिका एक्चुअली अंदर के साइड से ही हाथ लगाती है। सो बस हमने दोनों साइड से दोनों गेटों को बहुत बढ़िया से क्लीन कर दिया। ये जो विंडो और ग्लास स्प्रे होता है ना उसकी हेल्प से, ये बहुत ही अच्छा स्प्रे है। और इससे एक्चुअली शावर जो ग्लास होता है वो तो इतना अच्छा आई थिंक साफ़ नहीं होता, हमें इतना अच्छा नहीं लगा शावर ग्लास के लिए इसको यूज़ करना। बट अगर कोई ग्लास की थिंग है लाइक विंडो है आपके या फिर आपके डोर हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कांच की चीज़ों को साफ़ करने के लिए। सो बस हमने, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया से, एक देखिए कितने क्लीन हो गए। सो बस यहाँ पर हमने ये बढ़िया से साफ़ कर दिया है और ये एक काम अब डन हो गया है। अब चलते हैं, हमारा जो बेसमेंट वाला डोर है ना उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि उस पर भी त्रिशिका खूब हाथ लगाती है। सो यहाँ पर बस हमने स्प्रे करके और उसको भी क्लीन किया है। सो बस पहले अंदर के साइड क्लीन किया है और फिर बाहर के साइड। सो ये एक्चुअली रोज़ का काम तो नहीं है, लेकिन हाँ 20 दिन में, 1 महीने में अगर, और या फिर जब टाइम लगे और लगे कि हाँ निशान काफ़ी बन रहे हैं तो फिर हम फटाफट से ना इसको क्लीन करते ही रहते हैं। क्योंकि अगर ग्लास की चीज़ें गंदी दिखें ना तो लाइट में वो ज़्यादा चमकती हैं, किसी भी तरफ की लाइट लगा जल जाए, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि चीज़ों को क्लीन ही रखें। जैसे ही गंदा होता है या निशान थोड़े ही बनना शुरू होते हैं ना हम उसे क्लीन कर देते हैं, क्योंकि घर में छोटा बच्चा होता है ना तो क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि वो हर चीज़ हाथ से छूती है फिर उसी हाथ से खा भी लेती है, तो हमें क्लीनिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है घर में। सो इस तरीके से हम अपने घर में क्लीन करते रहो तो घर भी बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। सो क्लीनिंग तो बेस्ट पार्ट है, घर को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी भी है। सो बस यहाँ पर हम इसी तरीके से, ये वाला डोर भी ये कांच का है, इसको भी क्लीन कर रहे हैं। और इस डोर के अलावा हमारे हस्बैंड जहाँ अभी ऑफिस का काम करते हैं वो ऊपर एक्चुअली बैठते हैं, उनको बेसमेंट में ठंड लगती है, तो यहाँ पर भी ये लोग ना खड़े होते हैं व्यू के लिए। अभी हम आपको व्यू भी दिखाएंगे इधर से। तो त्रिशिका उसमें भी खूब हाथ लगाती है इस वाली विंडो में, तो ये भी पूरी बहुत गंदी हो रखी थी, तो हमने कहा चलो साथ साथ हाथ इसको भी एक हाथ मार देते हैं। सो ये भी हमने बढ़िया से क्लीन कर दी। और यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, अभी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अब समर आ गया है ना तो हर जगह पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं क्लाउडी भी है लेकिन ये ग्रीनरी बहुत सुंदर लगती है। सो हमारे बैकयार्ड का व्यू और हमारे फ्रंट यार्ड का व्यू बहुत ही सुंदर है। किसी दिन आपके साथ प्रॉपर एक वीडियो शेयर करेंगे पूरे व्यू का।
सो यहाँ पर बस यही व्यू है जिसको देखने के लिए ये लोग खड़े होते हैं और हाथ खूब चलाते हैं और विंडो सारी गंदी कर देते हैं। सो इसको भी हमने क्लीन कर दिया और अब हो गई है रात और यहाँ पर हम बस बैठ के एक सीरीज़ है अनदर लाइफ है शायद ये। सो इसी को हम इंजॉय कर रहे हैं। सो हम अपनी सीरीज़ देख रहे हैं और अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में और ब्लॉग में अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।